लगभग 95,000 लोगों के मेरे चैनल से जुड़ने के बाद और मिलियंस में लोगों के व्यूज के बाद एक क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है, वो ये है कि आपने कौन सा कोर्स किया। तो आज की वीडियो से मैं आपको ये तो बताने ही वाला हूं कि कौन कौन से कोर्सेज आज की डेट में आपको देखने को मिल जाते हैं होटल मैनेजमेंट में। इसके अलावा बताऊंगा कि मैंने कौन सा कोर्स किया था, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो आपने कोर्स किया था वही हमें भी करना है। तो ये क्या ये तरीका सही है कोर्स चूज करने का, ये भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाए। सो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज 1 लाख सब्सक्राइबर्स अब होने वाले हैं। उसके बाद होने वाला एक बहुत तगड़ा धमाका जो आज तक किसी हॉस्पिटैलिटी चैनल में नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, लीव अ हार्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये सब किया है। तो यार हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि सबसे पहले शुरू हुआ था आपका डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद आए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिग्री कोर्सेज लाइक बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी, होटल एडमिनिस्ट्रेशन, BHM, BBA हॉस्पिटैलिटी, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिग्री कोर्सेज। एंड उसके अलावा भी आज की डेट में आपको क्रूज शिप मैनेजमेंट में अलग कोर्स देखने को मिल जाते हैं, एविएशन में कोर्स देखने को मिल जाते हैं, रिटेल मैनेजमेंट में कोर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इतने सारे कोर्सेज होंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही, और इसीलिए लोग क्या करते हैं, पूछते हैं भाई आपने कौन सा कोर्स किया था, हम भी वहीं से कर लेते हैं, उसी कॉलेज से कर लेते हैं। अब कहां से किया था ये भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर कोई सोचेगा यहीं से मैं कर लूं। तो क्या ये तरीका सही है? नहीं, बिकॉज आप एक कॉलेज को चूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मैंने उस कॉलेज को चूज किया था या मैंने उस कोर्स को चूज किया था, तो आप गलती कर रहे हैं। बिकॉज हर किसी की कंडीशंस अलग अलग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है, ना कि जस्ट मैंने जो किया वही आप कर दो और भेड़ चाल में चले जाओ। सो इस तरीके से ना कॉलेज चूज करके आपको कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे अपने कॉलेज को और कोर्स को चूज करना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, कि आपका बजट कितना, आपकी क्या फाइनेंसेस हैं, उस बेसिस पे आपको कोर्स को चूज करना है। उसके बाद आपको देखना है आपकी एज क्या है, मतलब आप 18 साल के हो कि 25-26 साल के, उस हिसाब से अपना कोर्स चूज करो। उसके बाद है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन क्या है, उसके बेस पे अपना कोर्स को चूज करिए। और साथ ही साथ अपनी लोकेशन के बेस पे, यानी कि होता है कुछ लोग दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, कुछ लोग शायद उतना दूर नहीं जा सकते। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे अपना कॉलेज चूज करें, अपना कोर्स चूज करिए, ना कि जस्ट जो मैंने करा वही आप कर लो। अब इसके बाद बहुत लोगों के दिमाग में आएगा भाई हमें तो पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, एज क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लोकेशन हमें कौन सी बेस्ट रहेगी, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा या कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सो देखिए उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बिकॉज हर किसी की जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मेरी जो थी वो अलग थी, मेरे साथ वाले की जो रही होगी वो अलग रही होगी, और आप लोगों की जो है वो हर किसी की, जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अलग अलग कंडीशन है। तो उसको अच्छे से जस्टिफाई करके आंसर देना है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, तभी जाके मैं आपको बता पाऊंगा आपके पर्सनल लेवल। अब इसके बाद एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई हमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना है, हमें श्योर है, लेकिन डिग्री कौन सी चूज करें, भाई BBA हॉस्पिटैलिटी करें, BHM करें, BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन करें, और कोई डिग्री का नाम है वो चूज कर दें, कौन सी बेस्ट है। तो देखो इसमें मेरा जो रिकमेंडेशन पहले भी मैंने वीडियोस में बताया वो ये है कि रैदर देन चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स, आपको एक पर्टिकुलर अच्छा कॉलेज चूज करने की जरूरत है। यानी कि जो भी एक अच्छा कॉलेज है उसे चूज करने के पीछे जाइए, ये मत चूज करिए कि मेरे को इनमें से कौन सा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स करना है। बस यहाँ पे आप गलती कर दोगे। अगर आपने एक कोर्स के पीछे भाग लिया और उसके बाद जो कॉलेज आपको मिला वो अच्छा नहीं मिला, तो फिर आपका करियर बनेगा ही नहीं, बिकॉज ना तो आप अच्छे से कुछ स्टडी कर पाओगे, कुछ सीख पाओगे, ना आपको कोई प्लेसमेंट्स मिलेगी, और एट द एंड आप उस कोर्स को ही गाली दे रहे होंगे कि ये कोर्स करके हमें कुछ फायदा ही नहीं हो। सो ऐसे ना करके, कोर्स के पीछे ना भाग के, किसी अच्छे कॉलेज के पीछे भागिए। एक अच्छा कॉलेज जब आपको मिलेगा तो डेफिनेटली कोई भी डिग्री हो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और इसके एक और फैक्टर मैं आपको बता दूं, जो भी ये डिग्री के नाम मैंने लिए, सारी डिग्री में लगभग सेम ही पढ़ाया जाता है। भले डिग्री के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोई भी डिग्री हो लगभग आपको सेम ही पढ़ाया जाएगा। 5-10% का फर्क हो सकता है, बट दैट डजंट मैटर्स मच। सो इसलिए मैंने यही बोला कि आप अच्छे कॉलेज के पीछे जाइए, ना कि कोर्स के पीछे भागिए। अच्छा कॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे अगेन आपके दिमाग में यही आएगा कि भैया अच्छा कॉलेज है कौन सा, हमें बता तो दो। तो देखो एज आई सेड, हर किसी के इंडिविजुअल फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था उसके बेसिस पे ही मैं बता पाऊंगा। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उन लोगों के दिमाग में आएगा जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं कि भाई हम तो एंट्रेंस एग्जाम दे के जाएंगे तो हमें तो पता ही नहीं है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, बिकॉज रैंक के बेस में मिलता है। तो उस केस में मेरा सजेशन ये
यही रहेगा कि आप अच्छे से स्टडीज करके जाइए और बेस्ट टॉप वाले जो कॉलेजेस मिलते हैं होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम को देके उनमें ही लीजिए। तो उसमें आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं रहेगी कि आपका स्टडीज कैसे होगी, क्या होगा, डिग्री का वैल्यू, सब चीज़ों का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा उन सारे स्टूडेंट्स का जो बोलेंगे कि हम तो यार पढ़ने में अच्छे ही नहीं, हम एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक लाएंगे कैसे। तो उस केस में क्या है, अगर आपको लगता है कि भाई आप स्टडीज में अच्छे नहीं है, आपकी रैंक अच्छी नहीं आ सकती, आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल सकता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं ऐसे कॉलेजेस में जो कि काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगता है, मेरिट के बेसिस पे ले लिया जाता है, या फिर आपको आपके इंटरव्यू के बेसिस पे ले लिया जाता है, या फिर आपकी क्वालिटीज देख के आपको ले लिया जाता है कि आप एक अच्छे होटेलियर बन सकते हो। बट यहाँ पे भी वही सवाल आपके दिमाग में आएगा कि इसमें बेस्ट कॉलेज कहाँ से पता चलेंगे। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए थे, लोकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एज और आपका फाइनेंशियल कंडीशन, इन सब के बेसिस में आपको बेस्ट रेकमेंड करने की कोशिश करूंगा। आप जाइए, देखिए, आपको सही लगता है तो वहां एडमिशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई क्या चीज आपके लिए बेहतर रह सकती है अगर आप ये सब चीजें को फॉलो करते हैं। केवल ये मत सोचिए कि मैंने जो कोर्स किया था वही आप भी कर लें, शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल ना रहे। अब इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आता है कि हमारी तो स्ट्रीम साइंस है या कॉमर्स है या आर्ट्स है, तो हम कैसे चूज करें। अब हमें तो डिग्री भी देखनी पड़ेगी कि हमें BBHM करना है या फिर हमें BA वाला कुछ कोर्स करना है या फिर हमें BSc वाला कोर्स करना है। तो आप यहाँ जा रहे हो बिल्कुल गलत, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आप कोई भी डिग्री कर सकते हो। आपकी स्ट्रीम क्या है उससे मैटर नहीं करता। आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो तो आप BSc भी कर सकते हो, BHM भी कर सकते हो, BBA भी कर सकते हो। वैसे ही साइंस और कॉमर्स के लिए भी है। तो इसलिए इस चीज का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये बहुत ही बचकाना वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। सो एज आई सेड बिफोर, चूज द राइट कॉलेज ओवर अ कोर्स, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, आपका करियर तब ज्यादा बेहतर बन पाएगा। सो आई होप आप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सब्सक्राइब कर लो फटाफट, प्लीज सब्सक्राइब नाउ, लीव अ हार्ट एंड लाइक दिस वीडियो। 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही आई एम मेकिंग श्योर कि हॉस्पिटैलिटी चैनल्स में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिला होगा जो धमाका मैं करने वाला हूँ। शेयर कर दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।